आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कई सारे सवाल और उनके जवाब। क्या आपको पता है कि हर साल 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। कब से देना चाहिए? डिलीवरी के फौरन बाद या 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध मिलना इम्पोर्टेंट है। भले डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन से हो, बच्चे को माँ का दूध 1 घंटे के अंदर चालू करना जरूरी है। मुझे मालूम है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट बहुत थक जाता है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि बैठे बच्चे को दूध पिलाए, कोई शक्ति उसमें नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे का हक है माँ का दूध। वो पहला दूध बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर पेशेंट की डिलीवरी सिजेरियन से भी हुई है तो भी बच्चे को माँ का दूध 1 घंटे के अंदर देना जरूरी है। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, पेशेंट डिमोटिवेटेड रहती है। इस वक्त हस्बैंड, रिलेटिव्स, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, उन्होंने पेशेंट को प्यार से मोटिवेट करना चाहिए कि पेशेंट ने बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। माँ का पहला दूध पीला और गाढ़ा होता है, वो मात्रा में भी कम होता है। क्या ये दूध देना बच्चे के लिए सही है? ये पहला 2 दिन का दूध गाढ़ा और पीला होता है। इसे लिक्विड गोल्ड, पहला दूध या कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद दूध है। ये पहले 2 दिन का दूध बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और IgA एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में होते हैं। ये बच्चे को थ्रोट, लंग्स और इंटेस्टाइन के बीमारियों से सुरक्षा देता है। ये पहले दूध से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बच्चे की पचन शक्ति बहुत अच्छी होती, बच्चा हर बीमारी को झगड़ने के लिए तैयार होता है और इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी है जो खराब बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट बच्चे को सुरक्षित रखता है। इसीलिए तो इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। क्या हमें बच्चे को शहद, गाय का दूध, डब्बे का दूध या ग्राइप वाटर देना जरूरी है? हमें शहद, गाय का दूध, पानी या ग्राइप वाटर बच्चे को बिल्कुल देना नहीं चाहिए। माँ के दूध में सभी चीज एडिक्वेट मात्रा में होती है। डब्बे का दूध सिर्फ कंपनियों को फायदा करता है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है। ग्राइप वाटर और शहद बच्चे को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बच्चे को देना चाहिए उसकी मात्रा माँ के दूध में बराबर होती है। तो बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं। याद रखिए, बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध ही अच्छा है, बाकी और कुछ भी देना बच्चे के सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हमने देखा है यह दूध 2 प्रकार का होता है, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क। फोर मिल्क मतलब जिसमें फैट की मात्रा कम है और हाइंड मिल्क मतलब जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है। जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तब सर्वप्रथम जो दूध आता है वो फोर मिल्क होता है, जिसमें फैट कम होता है। उसके बाद थोड़े वक्त के बाद जो दूध आता है उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होकर बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलता है और बच्चा अच्छी तरह से सोता है। माँ के दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी जब से बच्चा पेट में है तब से करनी चाहिए। हमारा फोकस सिर्फ इस पे रहता है कि डिलीवरी कैसे हो, बच्चा कैसे बढ़े। हमारा फोकस ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ जाता ही नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा होने के लिए या दूध अच्छे मात्रा में आने के लिए पूरे 9 महीने माँ का डाइट, कैलोरी रिक्वायरमेंट, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम ये सभी अच्छे मात्रा में होनी चाहिए। स्तन की निगाह रखनी चाहिए। इस तरह से हमें तैयारी जब से बच्चा पेट में है तब से करनी चाहिए। दूसरी चीज, जब पेशेंट डिलीवरी हो जाती है
उसके बाद 500 कैलोरीज डाइट माँ को एक्स्ट्रा देना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स, दूध, प्रोटीन्स, इसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। बच्चे को माँ ने बार बार दूध पिलाना चाहिए, जिससे सकिंग होती है और हार्मोन इफेक्ट होके माँ को दूध ज़्यादा आता है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को कोई फायदा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को तो फायदा होता ही है, लेकिन माँ को भी फायदा होता है और फैमिली को भी फायदा होता है। माँ का बच्चे से प्यार और लगाव बढ़ जाता है। माँ का जो प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही आसान तरीका है, इजीली अवेलेबल है। वो स्टोर नहीं करना पड़ता, वो फ्रिज में नहीं रखना पड़ता, वो गर्म नहीं करना पड़ता। ये सबसे सस्ता उपाय है और फैमिली को ये फायदा है कि डब्बे का दूध का खर्चा बच जाता है। बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से, बच्चे को बीमारियों से सुरक्षा होने की वजह से डॉक्टर की फीस, दवाएं, इसमें खर्चा नहीं होता है। जब तक माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देती है तब तक अगला बच्चा होने की संभावना बहुत कम होती है। यह एक तरह का फैमिली प्लानिंग मेथड है। माँ को ओवरीज यानी अंडादानी और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। प्रेगनेंसी में बच्चेदानी की साइज बढ़ती जाती है। डिलीवरी के बाद जब माँ बच्चे को दूध देती है, बच्चेदानी छोटी होकर अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। इससे ब्लीडिंग भी कम होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या क्या फायदा होता है? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये पूरी तरह से नैसर्गिक है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं और ये मोटे भी नहीं होते। इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज नहीं होता, बच्चे कम रोते हैं और अच्छे से सोते हैं। एक समय पर बच्चे को कितने समय तक दूध पिलाना चाहिए? पहले 10 दिनों तक बच्चे को 5 या 10 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए। जब भी बच्चा रोए या 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। दूसरी बार बच्चे को दूसरे ब्रेस्ट से दूध पिलाना चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा हो, 10 दिन के बाद 1 महीने तक बच्चे को 3 या 4 घंटे में 20 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। तो समझ लेना कि बच्चे को दूध एडिक्वेट मिल रहा है। बच्चे को माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए? बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा घर में बनाया हुआ सप्लीमेंट्री फूड देना चाहिए। प्रथम 70% दूध, 30% घर में बनाया हुआ सप्लीमेंट्री फूड। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे बच्चे को खाना डाइजेस्ट हो जाए वैसे 50% फूड और 50% माँ का दूध। इस तरह से जब तक बच्चा 1 साल का होता है तब तक ग्रेजुअली बच्चे का दूध कम करके बच्चे को सप्लीमेंट्री डाइट चालू करना चाहिए। बच्चे को हम 1.5 या 2 साल तक भी दूध पिला सकते हैं। कौन से कंडीशन में माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? जब माँ को एक्टिव टीबी हो, माँ को कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो, माँ को HIV पॉजिटिव जैसी बीमारी हो, उस वक्त बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। कभी कभी डिलीवरी के दौरान माँ सीरियस हो जाती है, उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उस वक्त भी बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहिए। वर्किंग वुमन ने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करना चाहिए? वर्किंग वुमन को मैटरनिटी लीव मिलती है। उस समय वो बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, लेकिन जब दोबारा उसको अपने काम पे जाना पड़ता है तब उसने अलग अलग कंटेनर में अपना दूध फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। जब बच्चे को दूध का समय हो तब वो दूध बाहर रूम टेम्परेचर पे निकाल कर घर का कोई भी व्यक्ति बच्चे को दूध पिला सकता है। या तो रूम टेम्परेचर पे दूध पिलाओ या एक बड़ा कंटेनर लेके उसमें वार्म वाटर लो
और वो जो कंटेनर है जिसमें दूध है वो कंटेनर वो बाउल में डिप करो। इस तरह से वो बच्चे को दूध पिला सकते हैं, लेकिन ये दूध को गर्म नहीं करना है, बॉईल नहीं करना है या माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के समय माँ को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग करने के पहले और बाद में माँ को अपने ब्रेस्ट और निपल क्लीन करना चाहिए। दूध पीने के बाद बच्चे को फौरन नीचे नहीं रखना चाहिए। बच्चे को कंधे पर लेकर प्रॉपर बर्पिंग यानी ढकार देने के बाद ही बच्चे को नीचे रखना चाहिए। दूध पिलाने के वक्त माँ के बैक को प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के लिए अलग अलग पोजीशन होते हैं, जैसे कि क्रैडल होल्ड, क्रॉस ओवर होल्ड, फुटबॉल होल्ड, लेड बैक पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन एंड कंफर्टेबल पोजीशन विथ पिलोज। यदि माँ के निपल रिट्रैक्टेड हो, क्रैक्ड हो या फ्लैट हो या अपना बच्चा प्रीमैच्योर हो, उस समय ब्रेस्ट पंप से दूध निकालकर बच्चे को वाटी चम्मच से पिलाना चाहिए। दूध की बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। एम्प्टी स्टमक बच्चे को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, उससे माँ को चक्कर आना, गिर जाना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसने कम से कम 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। माँ ने कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर माँ को साधारण बीमारियां हो, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, क्या माँ बच्चे को दूध पिला सकती है? सर्दी, खांसी, बुखार, इन साधारण बीमारियों में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि जब माँ को ये बीमारी होती है तब उसके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, जो बच्चे को इन बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल ये एक इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया है। इसमें डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ ये सभी लोग हिस्सा लेते हैं। पूरे हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व समझाने वाले बोर्ड लगाए जाते हैं। डिलीवरी के बाद फौरन माँ को बच्चे को दूध पिलाने का उपयोग समझाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या तकलीफें हो सकती है? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कभी कभी माँ को दूध नहीं आता है, अचानक से दूध बंद हो जाता है, ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ऐसी है कि निपल का फटना, उसमें क्रैक हो जाना, निपल सोर होना, लाल पड़ जाना, ब्रेस्ट लाल हो जाना, बुखार आना, ब्रेस्ट में एब्सेस होना या मवाद होना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को होती है। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए, ये सारे के उपाय मौजूद हैं। आप आपके डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कर सकते हैं। यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती तो क्या तकलीफें हो सकती है? जब माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बच्चे को, माँ को और फैमिली को तीनों को नुकसान है। बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बच्चा मोटा हो जाएगा, बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बच्चे को अच्छी नींद नहीं मिलेगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और माँ की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी है कि माँ का मोटापा रह जाएगा, माँ का वजन जल्दी कम नहीं होगा, माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओरियन कैंसर उसका खतरा रह सकता है। यदि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो जो प्यार माँ और बच्चे में होना चाहिए वो प्यार कम हो जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग कम हो जाती है, बच्चे को मेंटल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बच्चे का इंटेलिजेंस कम हो जाता है। और माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, लेकिन दूध का प्रोडक्शन तो बंद नहीं होता, तो दूध ब्रेस्ट में जम कर उसमें गांठ बन सकती है, एब्सेस बन सकता है,
उसमें मवाद बन सकता है, उसको ऑपरेशन करने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए मेरी सलाह यह है कि हर माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, क्योंकि यह हर बच्चे का हक है।